धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके भगवा गैंग एक से बढ़कर एक नए नए मुद्दे इजाद कर रहे हैं ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा सके। उन्हीं में से एक मुद्दा है लव जिहाद। लव जिहाद को लेकर आपने देखा होगा घोषणा पत्र में अमित शाह ने क्या दावा किया है। कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई तो कानून बना देंगे, 10 साल की सजा होगी, 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन क्या करें जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लव जिहाद के मामले पर इनको लगातार झटके दे रहा हो और इनकी बेशर्मी फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही हो। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लव जिहाद के मुद्दे पर एक तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जी हां, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और चुनाव के बीच जो ये घटनाक्रम सामने आया इसके क्या माने निकल सकते हैं, और इससे पहले कहां कहां की अदालत ने कहां कहां की भाजपा सरकारों को झटके दिए हैं लव जिहाद के मुद्दे पर, विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। आपको याद होगा कि 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र, ना जाने वचन पत्र, क्या क्या नाम देते रहते हैं, वो उन्होंने जारी किया है। उसमें उनके जरिए दावा किया गया कि अगर वो लोग सत्ता में आ गए तो लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे, 10 साल की सजा का प्रावधान करेंगे, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे। लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, ये शब्द इस्तेमाल करते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि पत्रकारिता के सिद्धांत ये नहीं कहते हैं, लेकिन जब आदमी झूठ बोल रहा हो और उसका झूठ पकड़ा जाए तो खुल्लम खुल्ला बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि इनका झूठ बेनकाब हो रहा है। 24 नवंबर 2020 की ये खबर आप देख सकते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग ने विधि आयोग द्वारा पेश किए गए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी और उसके बाद सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया लव जिहाद कानून को लेकर। हालांकि उसमें लव जिहाद नाम का शब्द नहीं था, धर्म परिवर्तन का शब्द था। इस मामले को हाईकोर्ट में 18 दिसंबर 2020 को चुनौती दी गई अध्यादेश को, जिस पर हाईकोर्ट ने 4 जनवरी तक सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। तो जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमारी फिर से सरकार बन जाएगी, वो लोग पहले से ही लव जिहाद पर एक कानून ला चुके हैं जिसकी हाई कोर्ट के अंदर बैंड बज चुकी है। ज्यादा वो चल नहीं पाया है। कई सारे मामलों में एक के बाद एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहिबान ने फैसले देते हुए, चाहे वो हिंदू लड़की थी, चाहे वो मुस्लिम लड़की थी, चाहे वो हिंदू लड़का था, चाहे वो मुस्लिम लड़का था, उसकी पत्नी को उसके साथ, उसकी प्रेमिका को उसके साथ भेजने का आदेश सुनाया है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग अब कह रहे हैं कि हम नए सिरे से सत्ता में आए तो नया लव जिहाद कानून लाएंगे, वो इससे पहले भी लव जिहाद कानून लाकर मुंह की खा चुके हैं, लेकिन शर्म आने को तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कैसे लताड़ लगी है। लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बड़ा झटका लगा है। ये तमाम कटिंग्स जो वेबसाइट्स की हैं, अखबारों की हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और इनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसको लेकर गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। गुजरात हाई कोर्ट ने अगस्त 2021 के अंदर एक आदेश दिया था जिसमें उसने कहा था कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि लड़की के साथ धोखेबाजी हुई है, गलत तरीके से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, गलत तरीके से उससे शादी की गई है, धर्म बदल के उसको फंसाया गया, तब तक लव जिहाद कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तब तक लव जिहाद कानून से जुड़ी हुई धारा इस मामले में नहीं लगाई जाएगी। इसी फैसले को लेकर गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और वो चाहती थी कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश में फौरी तौर पर यानी कि तुरंत प्रभाव से कोई भी आदेश जारी करने को तैयार नहीं है। अलबत्ता वो इस मामले को सुनने को जरूर तैयार है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट अपने यहां परीक्षण करेगा गुजरात सरकार के लव जिहाद कानून की। बता दें आपको 15 जून 2021 का वो वक्त था जब गुजरात सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया था और उसके बाद तड़ातड़ मुकदमे, ताबड़तोड़ मुकदमे, धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज करके बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाल दिया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अगस्त में हाईकोर्ट ने कह दिया कि जब तक ये साबित न हो जाए कि लड़की को गलत तरीके से फंसाया गया है, धर्म परिवर्तन करके लड़का उससे मिला है या लड़की का धर्म शादी के लिए धर्म परिवर्तन करा दिया है, तब तक धर्म परिवर्तन के नाम पे बनाया गया लव जिहाद रूपी कानून लागू नहीं किया जाएगा। उसी फैसले को लेकर
अब ये लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार को भी झटका लग चुका है, वो भी देख लीजिए। जी हां, उसी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं जिसे आरएसएस की आप सबसे बड़ी प्रयोगशाला कह सकते हैं, और वहां का मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री इस होड़ में लगे रहते हैं कि मैं बड़ा भगवाधारी। 31 जनवरी की खबर मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूं। आप धाकड़ खबर के यूट्यूब पर सर्च करके इस खबर को देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका लिंक भी लगवा दे रहा हूं, वहां पर भी आप विस्तार से जाके देख सकते हैं। 31 जनवरी 2022 का दिन था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे एक आदेश सुनाती हैं और कहती हैं गुलजार खान की जो पत्नी बनारस में कैद कर रखी उसके परिजनों ने वो गुलजार खान के हवाले कर दी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सुपुर्दगी करने के दौरान या सुपुर्दगी के बाद कोई इनको परेशान ना कर सके। ये दोनों वयस्क हैं और इन दोनों ने शादी की है और इसमें लव जिहाद जैसी चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो मॉरल पुलिसिंग दिखाने की कोशिश ना करे। उसका काम है लूट डकैती मर्डर बलात्कार ये तमाम चीज़ें रोकने का, वो करे, वो मॉरल पुलिसिंग करने की कोशिश ना करे। मध्य प्रदेश सरकार का जो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता था वो पहुंचा, उसने कहा हमारी सरकार ने जी कानून बना रखा लव जिहाद को लेके जी, और जो उसमें प्रावधान है उसी के तहत तो आप फैसला करोगे। लेकिन जस्टिस ने सरकार के इस सरकारी वकील को जमकर फटकार लगाई और कहा कि बात उतनी करिए जितनी ज़रूरी हो सकती है। हमने उस लड़की से ऑन कैमरा बात की है, उससे पूछा है क्या उसके परिवार के लोगों ने उसके बंधक बना रखा है, तो उस हिंदू लड़की ने कहा है कि हाँ वो बालिग है और उसके परिवार के लोगों ने उसको बंधक बना रखा है। ऐसे में कोई भी उस लड़की को उसके पति गुलजार खान के साथ रहने से नहीं रोक सकता है। आप अपना कानून अपने पास रखिए। तगड़ी फटकार लगाई थी और गुलजार खान के साथ उसकी पत्नी को भेज दिया था। बता दें आपको, ये लड़का मध्य प्रदेश का रहने वाला है और लड़की बनारस की रहने वाली है और इन दोनों ने शादी महाराष्ट्र में की थी। बाद में पुलिस जो है इस लड़की को बरामद कर लेती है और उसके परिजनों के हवाले कर देती है और परिजन ले आके बनारस में उसको घर में कैद कर लेते हैं। लेकिन मामला जब हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट की जज साहिबा कहती है कि लड़की को हमारे सामने पेश किया जाए, तो लड़की सच बोल देती है उसके साथ क्या क्या हो रहा था। तो ये तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जो सामने आ रही हैं लव जिहाद कानून को लेकर, अदालतें किस तरीके से भाजपा की सरकारों को फटकार लगा रही हैं, झटके दे रही हैं, लेकिन बेशरम और बेगैरत बन चुका भोंपू मीडिया इन खबरों को आपको नहीं दिखा बता रहा है। क्यों नहीं दिखा बता रहा, आप भी समझ सकते हैं कि इनके दावों की हवा निकल जाएगी जो ये झूठ का आडंबर रच के फिर से एक बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे, 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के प्रावधान का उसमें व्यवस्था करेंगे और मजबूत करेंगे और आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। उसकी हवा निकल जाएगी और हिंदू मुस्लिम हो नहीं पाएगा और भाजपा की जो है बैंड बज जाएगी और वो सत्ता में नहीं आ पाएगी, और सत्ता में नहीं आ पाएगी तो इन दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का भी धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए शायद इन खबरों को आपको नहीं बताया जा रहा। तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी, अच्छी बुरी जो भी हो अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।